Newton assumed that compression and rarefaction, दोनों का स्पेलिंग आपको बता चुके हैं. Newton assumed that compression and rarefaction pulses, RAREFACTION, compression and rarefaction pulses, compression and rarefaction pulses produced in a medium, जो कुछ बोलना है आप व्हाट्सएप पे भेज दिए, हम चेक ही कर रहे हैं. Compression and rarefaction pulses produced in a medium very slowly, very slowly. Compression and rarefaction pulses produced in a medium very slowly. Hence they find enough time. Hence they find enough time to exchange heat from the surroundings. Hence they find enough time to exchange heat with the surrounding. Hence they find enough time to exchange heat with the surroundings, and temperature remains constant, that is process will be isothermal. ठीक है, process will be isothermal. मानी का क्लास में process will be isothermal, और isothermal में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर. देखिए ध्यान से, since PV is equal to nRT, PV is equal to, ध्यान से के एग्जाम में आता है इसलिए सिखा रहे हैं. नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो PV is equal to ये तीनों कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट, PV हो गया कांस्टेंट. अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे. क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. आपको पता है डिफरेंशिएशन U इंटू V कैसे करते हैं? एक को डिफरेंशिएट तो दूसरे को क्या छोड़ देते हैं? कांस्टेंट. देखिए P को अगर हम कांस्टेंट छोड़ते हैं तो V को है, तो इज्जत करो मेरा. मजाक बना दिए हो, पिछला मीटिंग नहीं ले पाते काहे? मैं गलती से जरूरी था, पिछला मीटिंग नहीं पढ़ाई हुआ था, घर जा. हाँ नहीं बोले जाना नहीं. हाँ शशि, मेरा हमको डर है, उनको डर नहीं है, उल्टा समझ रहा है. PV is equal to constant differentiating both sides. डिफरेंशिएशन समझिएगा थोड़ा. यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करते हैं डेल्टा लगा के. P कांस्टेंट है, V को डिफरेंशिएट किए तो dV/dx से अच्छा सीधे क्या वर्ड लिख देना? प्लस. आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो किसको कांस्टेंट छोड़ेंगे? तो V को कांस्टेंट छोड़े तो डेल्टा P. नहीं ना समझ में आया? देखो P कांस्टेंट, V डिफरेंशिएट, V कांस्टेंट, P डिफरेंशिएट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अद्भुत. V डेल्टा P इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस में P डेल्टा V
बताओ जरा से यहाँ पे हमको कुछ, हाँ सब कुछ सही सही लग रहा है आपको? यहाँ बताइए, यहाँ से एक बात हम इसको यही रखेंगे, इसको ले गए थे ना उधर, इस बार इसको यही रखते हैं। पी डेल्टा भी किस बेचारे को उधर ले जाते हैं, माइनस में पी डेल्टा पी। तो बताओ यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस में वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। आपको पता होना चाहिए बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस में वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी या डीपी बाई डीवी। याद आ रहा है? अभी जो आप पी बोल रहे हैं तो वहां पे डेल्टा लगवाना पड़ता है, या डीपी बाई डीवी। ये किसका फॉर्मूला होता है? बल्क मॉडुलस का। यानी असल में जो आया ये आया बल्क मॉडुलस, और ये किस प्रोसेस में आया, और ये किसके इक्वल है? प्रेशर के। अब देखो, सेंस स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है? बल्क मॉडुलस बाय बल्क कौन सा लेंगे? आइसोथर्मल, यानी कि बन जाएगा पी बाई रो। याद रखिएगा एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1.01 × 10 का पावर 5। कहां पर नहीं समझ में आया? और ये फॉर्मूला होता है साउंड का स्पीड, जो बाहर गए हुए थे, साउंड का स्पीड का फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस बाय रो। ये फॉर्मूला है, किसी भी मीडियम में निकालना तो क्या लिखेंगे? बल्क मॉडुलस बाय रो। V है स्पीड ऑफ साउंड, V स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये हो गया प्रेशर का वैल्यू, पढ़ाए आप 1.01 × 10 का पावर 5। और डेंसिटी एयर का होता है 2.93 kg, 0.293 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी पता है, प्रेशर पता है, इन दोनों वैल्यू को पुट करो, पुट इन दीज वैल्यूज। इन वैल्यू को पुट करने पे V का वैल्यू आया 280 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? जो गलत था, लेकिन बहुत दिन तक यही चला था। तो ये प्रूफ आसान था ना। इस प्रूफ का मेन खासियत क्या था कि न्यूटन ने माना था कि कंप्रेशन और रैरेफैक्शन पल्स बहुत धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है, इसलिए सिस्टम क्या एक्सचेंज कर लेता है। और प्रोसेस इन्होंने कैसा मान के चला था? सेंस प्रोसेस इज क्या है? आइसोथर्मल। आसान है यहाँ तक, आगे लिखिए, इसको कॉपी कर लीजिए, तब बोलेंगे। हर्षित राज आपका देख रहे हैं क्या बात है भैया? पीवी तो डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिवाइड में डेल्टा एक्स नहीं होगा, नहीं, उसी को तो हम शॉर्ट में डेल्टा फॉर्म में लिख रहे हैं हर्षित। डी बाई डी एक्स को हम डेल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या कब तक गरीब रहोगे? ऐसा डालो कि आगे से भेजे तो ध्यान रखना है, खोज के 5 लाना है। अब फोटो भेज रहे हैं आप लोग को, जो भी ऑनलाइन में है। अब हम स्टेटस लगा दे रहे हैं आप लोग का पार्टी का। नहीं, आज लगाएंगे, आनंद बाद लगाएंगे, तुरंत देखे पार्टी में आएंगे ना। सारा सबूत मिटा देना है हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, 12th में सब ऑनलाइन ही करा, बच्चा कभी आ रहा, कोई जोर नहीं। तो आते आते 15 को हो जाता है। हो गया? कोचिंग खुलते ही फेयरवेल, कैसा मैंने खुलते ही बंद हो गया। फेयरवेल नहीं, नाम का कोई चीज नहीं होता है, ऐसा छोटा मोटा पार्टी हम हमेशा करते हैं। चलिए, सबको मिल गया जवाब, आगे बढ़े। अब हम लोग आएंगे लैपलास कलेक्शन के ऊपर। इसको आराम से लिखिए, कल तक का समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, ये गलत है, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ना है? क्योंकि इन्हीं के प्रोसेस को आगे सुधारा है लैपलास में। अरे अच्छा भी आई यार, हम नहीं देख पाए थे। देख पाते हैं, आज भी देखे थे, मजाक किए। थैंक यू। जय माता दी ना। तो क्या आज बारिश होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आपको? नहीं। बादल क्यों हो रहा है? ओके,
लिखिएगा लैप्लासिस करेक्शन, लैप्लासिस करेक्शन, लैप्लासिस करेक्शन। हाँ हर्षित राज क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं एक बार फिर से, आपका मैसेज आया है हर्षित भाई। वॉल्यूम वॉल्यूम ही है ना? हाँ एक मिनट, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये वाला आपका वॉल्यूम है और ये वाला है स्पीड। ठीक है, लेकिन ये वाला आपका वॉल्यूम है, ये वाला आपका चेंज इन वॉल्यूम है। जैक सीबीएसई सब बोर्ड में बहुत आता है, इसलिए ध्यान से। अब आपसे वाइवा में पूछेगा कि बताइए लैप्लास ने प्रोसेस कैसा माना था, चाहे न्यूटन ने प्रोसेस कैसा माना था, आपका जवाब कैसा माना था? जैसे आपको लगा कि पूरा थ्योरम थोड़ी पूछेगा वाइवा में, नहीं थ्योरम तो कुछ भी पूछ देगा। बताइए कि क्या फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड का, क्या फॉर्मूला होता है, कुछ भी पूछेगा आपसे तो आपको दिमाग को चलाते रहना होगा, सोचते रहना होगा। हाँ पूछ सकता है। हार्दिक राज फिर से कोई डाउट, क्या पूछ रहे हैं? ये ग्रुप में भेज दीजिए भैया, आप हमको भेज दिए सिर्फ, क्या भेज दिए तुमको? सिर्फ फोटो, ग्रुप में नहीं गया। ओके, गलती से ऐसा हो गया। फिजिक्स एक्टेड ग्रुप। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। लैप्लास का मानना था कि कंप्रेशन और देखा है गुरु जी गलत है तो उल्टा दिमाग लगाया। लैप्लास बोला कि कंप्रेशन और एरिफैक्शन पर बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होता है, इतना फास्ट प्रोड्यूस होता है कि सिस्टम को टाइम नहीं मिल पाता है सराउंडिंग से क्या एक्सचेंज करने का। अब सिस्टम को टाइम नहीं मिल पाता हीट एक्सचेंज करने का, इसलिए हीट जैसा है वैसा ही रहता है। यानी इस प्रोसेस में असल में क्या कांस्टेंट रहता है? अगर प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहे तो उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं सर? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक। क्या कहते हैं? एडियाबेटिक। यानी हीट कांस्टेंट यानी प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबेटिक होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सब कि अगर हीट कांस्टेंट है तो एडियाबेटिक, यानी कि न्यूटन ने माना था कौन सा प्रोसेस? और उनका चेला लैप्लास ने क्या माना? एडियाबेटिक। और उन्होंने सही प्रूफ किया, वो हम दिखाने वाले हैं। प्रूफ लिखिएगा लैप्लास, ये लैप्लास सॉरी लैप्लास नहीं, लैप्लास तो आप लिख चुके हैं ना। Laplace assumed that Laplace assumed that, हम देख रहे हैं आपका मैसेज, जो भी हाथ उठाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे चालू है, आप हाथ बंद करें सीधे भेज दीजिएगा। Laplace assumed that both compression and rarefaction pulse, Laplace assumed that both compression and rarefaction pulses form in the medium very rapidly, form in the medium very rapidly, form in the medium very rapidly. Hence they do not find, hence they do not find enough time to exchange heat with the surroundings. Hence they do not find to exchange heat with the surroundings. Hence they do not find enough time to exchange heat with the surroundings. That is process will be what? Adiabatic. Process will be adiabatic. देखा हमको क्या मिला, एकदम नया। तुम चमचा, चम्मच बोलता है इसको। अगला किसी एक को तो जरूर नहीं मिले, कोई एक आइसक्रीम नहीं खाया है यानी। ओ कितना लिया था? 2 रुपया। गिलास खरीद के लाया, गिलास।
अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, प्रोसेस कैसा होगा एडियाबेटिक। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप पढ़ाई शायद कुछ दिनों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर याद आए तो बताइएगा। सुनिए ध्यान से, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, शायद आपको पता हो, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं आपको सीधे, ये आपको याद है कि नहीं पता नहीं। पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सुने हैं? ये हम प्रूफ किए थे, बहुत लंबा प्रूफ हुआ था। गामा कहते हैं सीपी बाई सीबी को। यहाँ पे गामा आपको याद होगा, गैस के लिए, हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है सीपी बाई सीबी। आप में से कोई बता सकते हैं सीपी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर का ऐसा यूनिट जूल परमोल होता है। सही है, आगे भी सोचिए, ठीक जा रहे हैं। तो आप लोग सब सोच के रखिए। ऐसे हम इसलिए बोल रहे बीच में कि आपका दिमाग कितना तेजी से रिएक्ट कर पाता है, क्योंकि आपका वाइवा है ना, कई लोगों का, सबका नहीं है लेकिन कई लोगों का है। कहीं स्कूल में तो हो गया एग्जाम। पीवी का पावर गामा क्या लिखे हम? कांस्टेंट। दोनों साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखना राजकृष्णा ध्यान से, एकदम खतरनाक चीज करने जा रहे हैं। लॉग लिखे हैं P इंटू वी का पावर गामा। कांस्टेंट का लॉग तो कांस्टेंट ही ना होगा, कांस्टेंट लॉग क्या होगा? राजकृष्णा क्या तुम ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है, लॉग m इंटू एन? नहीं सुना है? देखो लॉग का एकदम खास बात बता रहे हैं ध्यान से, किसी को पता ना चले, सोचना है। कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा m इंटू एन, क्या लिखा हुआ है? लॉग m और n कुछ वैल्यू है, तो इसका फॉर्मूला आता है लॉग m प्लस लॉग n, याद रहेगा फॉर्मूला, ठीक है? और कहीं पे भी लॉग m बाई n लिखा हुआ है ना, m बाई n, तो आप जान लेना कि ये लॉग m माइनस लॉग n है। ये बहुत ही छोटा सा बात है, ठीक है? और कहीं पे भी अगर लॉग m का पावर में n है तो वो n यहाँ आ जाएगा, n लॉग m। ये तो छोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? लॉग के बारे में और भी बात है जो कि जरूरत पड़ने पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे p को m माने, ये v का पावर आओ को n माने, तो क्या लिख सकते हैं? लॉग p प्लस लॉग v का पावर गामा इज इक्वल टू क्या लिखा? हर्षिता, हर्षिता नाम तो बच्ची है, हर्षिता, हर्षिता है क्या ऑनलाइन? साक्षी सिंह ने हाथ रहे क्या भाई? क्या है साक्षी? मैं नेटवर्क लो है, ओके। अब 1 मिनट के लिए रुक गए, 1 मिनट के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, आप लिखेंगे नहीं, 1 मिनट के लिए हम नेटवर्क आने का इंतजार करेंगे। मैं बैग कहाँ है? हाँ तो सब इंतजार करेंगे। ऑफिस में कौन बैग में ले गया? अरे लेके आओ, वहां पे है, मैं बैग लेके आओ जल्दी से। उसमें है मेरा वो जियो फाइव, उतना दूर से, इसलिए नेटवर्क गायब हो रहा है, उतना देर से कोई बोल भी नहीं रहा है। अरे हम कुछ ही बोले, तुम करेगा, जल्दी ले आओ। ये भी अभी बोले वैसे। थैंक यू आर्यन, अच्छा लगता है। 1 मिनट के लिए रुके रहेंगे, बहुत दूर है नेटवर्क, शायद जियो फाइव में छोटा सा जो डिवाइस वो बहुत दूर था, इसीलिए ऐसा हुआ। आप लोगों को बोलना चाहिए था नेटवर्क इतना इशू है तो पहले से। सॉरी भैया, थैंक यू। अब मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा साक्षी, तो और वेट कर ले क्या? नहीं ना, 1 मिनट हो भी गया। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे आप, बोले फिर से बोलते हैं, चूंकि नेटवर्क इधर उधर था इसीलिए दोबारा बोल रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस की खासियत है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी का पावर गामा क्या होता है? कांस्टेंट। गामा कहलाता है सीपी बाई सीवी। मोहंती साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम सबको मौका देंगे, जैसे कोई टोकेगा बिल्कुल टोकेगा, आप सबको पहचान चुके हैं, आप लोग ऐसे टोकते नहीं है। आप लोग बोल सकते हैं कहीं भी हाथ उठा के, बिल्कुल कुछ भी, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। हर्षित ने कुछ पूछा, डिलीट कर दिया। सर आपका बैंडविड्थ लो है, मेरा नहीं,
जो है उसका, हम तो ठीक है एकदम। ओके, अभी भी लो है। हाँ लगवा देंगे। यहाँ तो सब कुछ ठीक ही दिखा रहा है। 50 GB डाटा भी इसमें हम चेक किए थे आज। पता नहीं कैसा क्यों हो रहा है। और बताओ, कभी नाले में गिरे हो? ऐसे वैसे कुछ कुछ बात करो। हम सच बताया कि हम नाले में गिरे। मतलब हम बहुत छोटे थे, बहुत बड़ा नाला था, वहाँ बैठ के ऐसे पैर, पता ठीक ठाक नाला था लेकिन था नीचे गंदा ही, क्या झूठ बोले। अब मुश्किल से होंगे 4 साल, क्या था पता नहीं, मेरा ही 4 या 5 साल के होंगे, याद नहीं। पीछे से लड़का है, रखेल दिया था, सीधे डायरेक्ट सीधा गिरे। ठंडा का समय नहाए हैं हम। गिरे हो ना, बहुत लोग यहाँ तो ढकेला है ना, तब क्या करते हैं। और वैसे भी कई बार गिरे। एक बार बाइक अंदर कर रहे थे, साइकिल ही अंदर कर रहे थे। अभी यहाँ 5-10 साल पहले का बात है, हम कॉलेज में जाते होंगे, साइकिल तो उस समय से किसी बात कर रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं, स्लैब के बगल में नाली था और उसी में गया ना। छी छी छी, पुरानी आदत ताजा। ऐसा कोई याद रखना चाहता है क्या तुम? कोई बात नहीं, जो नाला में गिरा है सब आज देखो निखर रहा है। हम तो ऐसा ही निकले हैं। चलिए, हर्षित राज ने हाथ उठाया है। हर्षित, हम 5 मिनट के लिए देख लिए हैं, कोई दिक्कत तुमको? फोटो खींच के भेजा मेरा। इसका मतलब कि हम ठीक दिख रहे हैं, यानी कि नेटवर्क सही है, यही ना? थैंक यू हर्षित। तो अब हम शुरू करने जाए। देखिए, पीवी का पावर गामा कांस्टेंट दोनों साइड लॉग लिए हैं, दोनों साइड लॉग लिए हैं। लॉग पीवी का पावर गामा कांस्टेंट, लॉग में लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एन प्लस लॉग एन, इसीलिए लॉग पी इंटू वी का पावर गामा को अलग अलग, लॉग पी प्लस लॉग वी का पावर गामा। अब सुनो, लॉग एम का पावर समथिंग, लॉग एम पावर का एन लॉग एम होता है, इसीलिए लॉग पी प्लस गामा बगल में आ जाएगा, लॉग भी इक्वल टू क्या हो गया? चलिए ध्यान देते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको लिखना होगा शायद ना, अगर याद तो भी लिख लीजिएगा। एक बात कोशिश कीजिए आप समझने के लिए। हाँ, फिर से हाथ उठाया आप लोगों ने, इतना लिखिए जी, सब इतना लिखिए। पहले नहीं दिख रहा है, बहुत बुरा नेटवर्क है, ठीक है। अभी अंजना, ओके अंजना, शायद मेरा नेटवर्क बहुत खराब है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं वैसे क्यों ऐसा हो रहा है। हम नेटवर्क चेंज कर रहे हैं ना, इसका फोटो भेज रहे हैं और नेटवर्क बदल रहे हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं उसे ठीक हो जाए तो बताइएगा। 2 मिनट के लिए इधर उधर हो सकता है प्रॉब्लम। इसका फोटो हम फिलहाल इतना दूर का भेज रहे हैं, पूरा प्रूफ नहीं। ऑफलाइन में ज्यादा लोग हैं, ऑनलाइन में मुश्किल से 15 लोग हैं, लेकिन उनका भी तो वैल्यू करना होगा, है कि नहीं? आप लोग भी अगर आते तो आप लोग को ध्यान देना पड़ता। नेटवर्क चेंज करके देख रहे हैं एक बार, आप फिर बताइएगा कि कैसा है तो सब जियो ही। अब लिख रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। आप बताइए पहले से बेटर है? 2 मिनट रुक के बताइए, पहले से बेटर है या पहले से भी खराब है? कोई यहाँ भी ज्वाइन कर दो ना रे। सेम कंडीशन, और कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, इसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करके इस वाले मीटिंग को अपलोड कर देंगे हम, ठीक है? इस वाले मीटिंग को हम अपलोड कर देंगे, इस वाले मीटिंग को हम अपलोड कर देंगे। देखिए
किसी को पता है log x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। सब ध्यान सुनना, बहुत जल्दी बात बोलने वाले हैं। क्या मैं ब्लैक दिख रहा हूँ? कहाँ है? दिख तो है, देखो ठीक से। ओके ठीक है, अब फिर से बोलते रहे, ये मीटिंग हम आज अपलोड करेंगे, सेकंड मीटिंग। जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा है वो छोड़ दे, क्लास छोड़ दे वो। ऐसा अब आप ऑफलाइन मोड में आने की कोशिश करें, क्योंकि अब 1-2 क्लास बचा हुआ है तो ऑफलाइन में सीखे, क्योंकि अब ऑफलाइन हो गया तो ऑनलाइन का टेस्ट क्यों झेलना? ठीक है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। नेटवर्क बहुत खराब है, इसलिए मीटिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको हम भेज देंगे रिकॉर्ड करके। आप क्लास लीव कर दीजिए, कोई बात नहीं। क्लास अगर सुन पा रहे हैं तो सुनिए, नहीं तो लीव कर दीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन मोड आइए। डायरेक्ट लेने वाला हमको पैसा दिया 2500, बोलो क्या चाहिए? कैरेट लिखा। हाँ देखिए, हम यहाँ देखो, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। अगर आपसे पूछेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log p विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या बोलिएगा? log x का कितना होता है? 1/x। log p विथ रेस्पेक्ट टू p, तो क्या बोलते हैं आप? 1/p बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? ये अजीब है थोड़ा, लास्ट में सुनिएगा, बहुत अजीब है थोड़ा ये। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? अभी सुनो, आगे पे बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ log p विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बोलिएगा यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log p विथ रेस्पेक्ट टू p, और जितना से डिवाइड किया उतना से इनटू dp बाई क्या लिखेंगे? तो log p का तो 1/p लिख देंगे, अलग से क्या बचेगा? dp बाई। इसको शॉर्ट हम लोग कौन सा p लिखते हैं? तो असल में log p का डिफरेंशिएशन होगा 1/p डेल्टा p। नहीं समझ में आया ना? डेल्टा p इसको लिख रहे हैं शॉर्ट में dp बाई dx को। कोशिश कीजिए, यहां देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आप ये लिख चुके हैं या नहीं पता नहीं, हम ये मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, ये वाला सिर्फ। अब उसको भी रहने देते हैं, अभी हम समझा रहे हैं। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये रफ वर्क है, log p विथ रेस्पेक्ट टू, याद रखो, x प्लस गामा, डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा भी? log b विथ रेस्पेक्ट टू x। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अब यहाँ p को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? p के रेस्पेक्ट में। log p बाई में dp इंटू dp बाई dx प्लस गामा log v। आप कई लोग नहीं पढ़े ये सब, चेन रूल डिफरेंशिएशन हम सिखा देंगे, आइएगा मत 12th में पढ़ लेंगे, सब नहीं, कुछ कुछ चीजों को हम सिखाएंगे जो मेरे काम का होगा। dv बाई dx इज इक्वल टू कितना? log p क्या लिखोगे? तो शॉर्ट में गामा, इसको और इसको। अब ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, इसको अगर हम उधर ले जाए तो यहाँ पे कौन बचेगा? जरा बताना सोच के। डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस में गामा इंटू डेल्टा v बाई v। दिख रहा है? ये माइनस डेल्टा v इधर ले आओ तो p और गामा इंटू हो जाएगा, गामा इंटू p इज इक्वल टू, ये इधर आके इंटू होगा माइनस में, तो v इंटू डेल्टा p बाई में डेल्टा v। वही आ रहा है कि चेक करो, गामा और p जाके इंटू हुआ, डेल्टा v में कौन जाके इंटू हुआ? माइनस v, और नीचे कौन आ गया? डेल्टा v। चेक करो, कुछ तो नहीं किए। और ये किसका फॉर्मूला है? असल में ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस, और ये बल्क कौन सा है? एडियाबेटिक। यानी कि बल्क आइसोथर्मल में खाली p आया था, आया था, और बल्क एडियाबेटिक में खाली लैप्लास का में खाली एक्स्ट्रा तो कौन आ गया? गामा। तो सेंस स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला है बताओ?
अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय बल्क कौन सा लेंगे इस बार? एडियाबेटिक। बल्क एडियाबेटिक में क्या पुट करेंगे हम लोग? गामा इंटू पी बाय में कौन? तो यहां से स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सेंस। डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 1.4। हम आपको पढ़ाएंगे ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वो चैप्टर है ना, तो वो हम लोग उसके बाद पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे गामा का वैल्यू उसमें कितना आता है 1 पॉइंट। एग्जाम में रट के लिखना है, गामा होता है 1.4। पी और रो तो हम बता चुके हैं न्यूटन वाले में, नहीं बताए हैं? रो कितना बताया है? 0.293 kg पर मीटर क्यूब। जब इसको पुट किया गया ना ये सब वैल्यू, तो पता चला कि ओ वी कितना आता है? 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ चमक रहा होगा थोड़ा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, ये बिल्कुल नहीं सुनाई दिया होगा आप लोगों को, लेकिन बाकी लोगों को समझ में आया कुछ कुछ। तो उन लोगों के लिए देखिए हम फोटो खींच के भेज रहे हैं। क्या हो गया? हाँ ये प्रूफ हो गया। कौन सा याद करना होगा? हाँ वो डायटोमिक के लिए याद करना होगा, और केटीजी पढ़ाएंगे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा, तो आप प्रूफ कर देंगे। अभी तो याद करना ही पड़ेगा। आएगा ही आएगा 100%। ये पूरा करना पड़ेगा तो 3 नंबर मिलेगा। जहां से शुरू किए थे ना, न्यूटन से लेके यहाँ तक का, चाहे बोर्ड, चाहे सीबीएसई, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे गुजरात बोर्ड, सब में दोनों करने पे 3 नंबर मिलता है। सब कुछ क्या कहता 70 में 70 दे दे। ठीक है, आप लोग अब मीटिंग लीव कर दीजिए। रिकॉर्ड सही नहीं हो रहा है, मतलब नेटवर्क सही नहीं है, तो मीटिंग आप लीव कर दे। हम आज नहीं आगे बढ़ रहे, वैसे भी यही टॉपिक तक है। अगले दिन पढ़ाएंगे आपको ओपन ऑर्गन पाइप और बीड्स के बारे में। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, और क्या पढ़ाएंगे? बीड्स। बीड्स सुने हैं? क्या होता है? बस वही बीट्स जो आप म्यूजिक में सुनते हो। अगला क्लास, लास्ट क्लास होगा